नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज हम डिस्कस करेंगे सवा लेक के बारे में जो इराक में है। जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो, आज सवा लेक का कंडीशन ये है दोस्तों। एक टाइम पर ये पूरा एरिया में फैला हुआ था सवा लेक, आज इतना सा हो चुका है। तो आज इस वीडियो में हम ऐसा सवा लेक का कंडीशन होने का कारण चेक करेंगे, साथ साथ में रिलेटेड काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है, वो भी डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों। हिस्टोरिकली सवा लेक इराक के लिए काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हजारों सालों से सवा लेक का प्रेजेंस था, उनके हिस्टोरिकल बुक्स में भी सवा लेक के बारे में मेंशन है। पर आज सवा लेक एक डेजर्ट बनने वाला है। थोड़ा सा एरिया बचा है, 2-3 साल में वो भी कंप्लीटली ड्राई हो जाएगा। अब ये कहाँ पे लोकेटेड है? मुथाना गवर्नरेट इन सथेन इराक में। तो ध्यान दीजिएगा, सथेन इराक में लोकेटेड है सवा लेक। और इराक की इस सॉल्टी लेक को बोलते हैं पर्ल ऑफ द साउथ। एंड इस लेक का जो वाटर है उस पर काफ़ी मिनरल्स प्रेजेंट है, उसे मेडिसिनल पर्पसेस के लिए भी यूज करते थे। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सवा लेक सोल्टी लेक है, नमकीन पानी है, फ्रेश वाटर लेक नहीं है। अब दोस्तों सवा लेक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स। इट इज ए परमानेंट लेक लोकेटेड इन द वेस्टर्न फील्ड ऑफ द मेसोपोटामियन प्लेन्स नियर द बॉर्डर विद वेस्टर्न डेजर्ट। आप सबको पता होगा, इराक का एक पुराना नाम है मेसोपोटामिया। पुराना जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन आज का इराक का अंदर आता है। वैसे मेसोपोटामिया वर्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों? लैंड बिटवीन द रिवर्स। वो कौन कौन सा रिवर्स है दोस्तों जिसके अंदर मेसोपोटामिया आता था? यूफ्रेटिस एंड टिग्रिस, ये दोनों रिवर्स इराक का मेजर रिवर्स आप बोल सकते हो। नाउ ये जो ग्राफ्ड एरिया दिख रहा है ना दोस्तों, ये है मेसोपोटामियन प्लेन्स। यूफ्रेटिस रिवर एंड टिग्रिस रिवर का कॉन्फ्लुएंस इधर होता है सथेन इराक में। तब ये रिवर का नाम बन जाता है शट अल अरब, और एक नाम है अरवंत रूट। ध्यान दीजिएगा। नाउ वेस्टर्न डेजर्ट कौन सा है दोस्तों? ये जो वेस्टर्न एरिया दोस्तों जो आपको ब्राउन कलर में दिख रहा है, ये है वेस्टर्न डेजर्ट। तो इधर क्या बोला था? सवा लेक का लोकेशन इन द वेस्टर्न फील्ड ऑफ द मेसोपोटामियन प्लेन्स नियर द बॉर्डर विद वेस्टर्न डेजर्ट। तो बेसिकली इधर करीब आपको सवा लेक का लोकेशन मिलेगा, मेसोपोटामियन प्लेन्स एंड वेस्टर्न डेजर्ट का बॉर्डर में। नाउ इसके साथ साथ इराक का बॉर्डरिंग कंट्रीज भी चेक कर लेते हैं दोस्तों। वेस्टर्न साइड में जॉर्दान है, फिर सीरिया, नॉर्थ में टर्की, ईस्टर्न साइड में पूरा ईरान है, सथेन साइड में कुवैत है एंड सऊदी अरेबिया है। और भी डेजर्ट है दोस्तों इराक में। इधर आप देख सकते हो अल जजीरा डेजर्ट है जो वेस्टर्न डेजर्ट का ऊपर साइड में, फिर सथेन डेजर्ट है वेस्टर्न डेजर्ट का सथेन साइड में। अब वापस आते हैं दोस्तों लेक के बारे में। सवा लेक उस बायोजोग्राफिक रीजन के लिए काफी यूनिक है because it is a closed water body in an area of Sabkha with no inlet or outlet। आप देखिए, एक लैंडलॉक्ड लेक आप बोल सकते हो। कोई रिवर, लेक या स्ट्रीम्स इस लेक की तरफ आता नहीं है। लेक में जो पानी है वो ग्राउंड वाटर से आता है, और कभी कभी इस लेक में पानी सराउंडिंग डेजर्ट में हेवी रेन्स होने की वजह से जब फ्लैश फ्लड्स होता है ना, उस वजह से भी। एक चीज बताना भूल गया दोस्तों, सबखा, मैंने आपको इधर बोला था ना, सवा लेक एक क्लोज्ड वाटर बॉडी है इन एन एरिया ऑफ सबखा। सबखा का मतलब होता है सोल्ट फ्लैट, मतलब ऐसा एक एरिया जहां सोल्टी कंटेंट बहुत ज्यादा है। और वो एरिया एक आरिड एरिया होगा, बेसिकली ड्राई एरिया, जहां आपको वेजिटेशन वगैरह कम दिखेंगे, पेड़ पौधे वगैरह नहीं होगा। ऐसा एक एक्सपोज्ड आरिड एरिया जहां सोल्ट का कंटेंट बहुत ज्यादा है, उसे आप सबखा नहीं तो सोल्ट फ्लैट बोल सकते हो। वैसे सबखा एक अरेबियन। आप देखिए, सवा लेक में काफी ग्लोबली वल्नरेबल स्पीशीज भी प्रेजेंट है, नेमली ईस्टर्न इंपीरियल ईगल, हुबारा बस्टार्ड एंड मार्बल डक। अब ये तीनों बर्ड स्पीशीज आप देखिए, ये है ईस्टर्न इंपीरियल ईगल, ये है हुबारा बस्टार्ड, वन ऑफ द हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड्स है दोस्तों हुबारा बस्टार्ड। तीसरा है मार्बल डक। और देखिए, सवा लेक के बारे में मेंशन आपको काफी हिस्ट्री बुक्स में, रिलीजियस नॉवेल्स में भी देखने को मिलेगा। कुछ किताब ये कहते हैं सवा लेक का फॉर्मेशन प्रॉफेट मोहम्मद फाउंडर ऑफ इस्लाम का जन्म के टाइम पर हुआ था। और इस लेक का एलिवेशन सी लेवल से 5 मीटर ऊपर है, 4.47 किलोमीटर लॉन्ग है एंड 1.77 किलोमीटर वाइड भी है। लेक सावा इन मुथना प्रोविंस एक टाइम पर एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी था एंड बायोडाइवर्सिटी के लिए एक हेवन भी था। इस मैप से आपको क्लियरली पता चलेगा सवा लेक का प्रेजेंट कंडीशन क्या है। 2017 में इतना पानी था और 2022 में वो इतना सा हो गया। अब दोस्तों सवा लेक इस तरह ड्राइड अप होने का मेजर रीजंस क्या क्या है? सबसे पहला रीजन तो आप बोल सकते हैं दोस्तों क्लाइमेट चेंज। आजकल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका नेगेटिव इंपैक्ट सारे वाटर बॉडीज के ऊपर है। दूसरा, सवा लेक के आसपास जितने फार्मर्स हैं वो इलीगल इरिगेशन सिस्टम्स यूज कर रहे हैं दोस्तों।
मेरा कहने का मतलब है वो ग्राउंड वाटर को हद से ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहा है। मैंने आपको पहले ही बोला था सवा लेक का मेजर वाटर सोर्स तो ग्राउंड वाटर है। जब आसपास के जो फार्मर्स है वो ज्यादा ग्राउंड वाटर यूज करेंगे तो सवा लेक को रिचार्ज करने के लिए पानी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये एक रीजन है। नाउ वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर द लेक ड्राइंग अप इज द डिक्रीज इन वाटर लेवल्स इन टिग्रीज एंड यूफ्रेटिस। देखिए सवा लेक के आसपास में टिग्रीज रिवर एंड यूफ्रेटिस रिवर जो इराक का मेन लाइफलाइन आप बोल सकते हो। अब आजकल टिग्रीज रिवर एंड यूफ्रेटिस रिवर में जो वाटर लेवल है वो भी डिक्रीज हुआ है, तो ये भी एक रीजन आप बोल सकते हो। अब आप पूछोगे टिग्रीज रिवर एंड यूफ्रेटिस रिवर का वाटर लेवल कैसे लो हो गया? बिकॉज ऑफ अपस्ट्रीम डैम्स। ये समझने के लिए आपको दोनों रिवर का कोर्स समझना होगा। इस मैप में आप देख सकते हो दोनों रिवर का जो ओरिजिन है वो टर्की में होता है। ठीक है, अगर यूफ्रेटिस रिवर की बात किया जाए टर्की से सीधा सीरिया, सीरिया से इराक। अगर टिग्रीज रिवर की बात किया जाए टर्की से सीधा इराक। फिर दोनों रिवर इधर आके कॉन्फ्रेंस होता है नियर ईरान बॉर्डर। फिर ये जो रिवर का नाम हो जाता है शट अल अरब। मैंने आपको पहले बोला था अरबंत रूट भी बोलते हैं। फिर ये पर्शियन गल्फ में आके मिलते हैं। अब देखिए दोनों रिवर के अप स्ट्रीम्स में बेसिकली टर्की में डैम्स बना रखा है। आप देखिए डैम्स बनाओगे तो पानी को बंद करके रखेंगे, ये बात आपको पता है। इस वजह से दोनों रिवर का जो वाटर लेवल है वो लो हो गया और ये नेगेटिवली इंपैक्ट किया है सवा लेक को। इसके अलावा काफी सारे सीमेंट एंड सॉल्ट फैक्ट्रीज भी है दोस्तों सवा लेक के आसपास जो सिग्निफिकेंट अमाउंट्स ऑफ ग्राउंड वाटर यूज करते हैं। तो ये सब की वजह से सवा लेक का जो प्रेजेंट कंडीशन है वो ऐसा हो चुका है। और दोस्तों सवा लेक जो एक रामसार साइट भी है वो वन ऑफ द 5 मोस्ट वल्नरेबल एरियाज है टू क्लाइमेट चेंज। वैसे रामसार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के बारे में आपको पता ही होगा, एक ग्लोबल ट्रीटी है फॉर कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इंडिया में कितने रामसार साइट ऑफ वेटलैंड कन्वेंशन। फाइनली वाटर स्कैर्सिटी इन इराक के बारे में। वाटर स्कैर्सिटी इराक के लिए एक सीवियर इशू है। यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से इराक दुनिया का 5th मोस्ट वल्नरेबल नेशन है टू द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज इंक्लूडिंग वाटर एंड फूड इनसिक्योरिटी। 7 मिलियन पीपल रिस्क में दोस्तों इराक में बिकॉज ऑफ ए लैक ऑफ वाटर। और एक ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से 2018 में 1,18,000 से ज्यादा लोग हॉस्पिटलाइज हुए थे इन द साथेन गवर्नरेट ऑफ बसरा इराक में विथ सिम्टम्स रिलेटेड टू वाटर कंटामिनेशन। देखिए एक तो पानी की अवेलेबिलिटी कम है, दूसरा जो पानी अवेलेबल है वो कंटामिनेटेड भी है। कंटामिनेटेड पानी कंज्यूम करने की वजह से इतना सारे लोग एडमिट हुए थे इराक में। इसके अलावा इराक में पिछले कुछ डिकेड से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहा है ये आप सबको मालूम होगा दोस्तों। एक वार टोन एरिया है इराक ईरान के बीच में, इराक कुवैत के बीच में, फिर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का भी इन्वॉल्वमेंट है। ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स ने देश का वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा बर्बाद किया है जिस वजह से इराकियंस को पानी मिलना ही मुश्किल हो गया। तो दोस्तों दैट्स इट। ये इवन सारे कंट्रीज के लिए एक वार्निंग है दोस्तों। अगर हम क्लाइमेट चेंज को टैकल नहीं करेंगे, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कंट्रोल नहीं करेंगे तो और भी इस तरह का वाटर बॉडीज देखने को मिलेगा जिसका कंडीशन सवा लेक की तरह होगा, वो भी नियर फ्यूचर में। अब आपसे एक सवाल है दोस्तों, सेंट्रल एशिया में एक सी है जिसका कंडीशन लगभग ऐसे ही था कुछ साल पहले। वो सी का नाम बताइए और वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।